नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज खेल मैदान में शनिवार से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 38 विधाओं में 3000 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। प्रदेश में युवा महोत्सव के आयोजन पर सियासत भी शुरू हो गई है। बात आज इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट देखें आप। रायपुर में शनिवार से 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। युवा महोत्सव के भव्य आयोजन पर बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे हैं ही नहीं, इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर उनकी भावनाओं को कैश करने का काम कर रही है। प्रदेश में माफिया राज है, कानून व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। केवल नए नए शिगुफे छोड़कर पब्लिसिटी कर वोट लेने की सियासत कर रहे हैं। ये सरकार कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं सकती, उसके लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों को महोत्सव में डुबाकर और लोगों की भावनाओं को कैश करने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं, ना सड़क है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। उनको कि नए नए सिफुगे छोड़कर और पब्लिसिटी कर कर और वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं और जनता 4 सालों में इसको समझ गई है। अब इनके भुलावे में नहीं आने वाली। वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसे बयान देने का मतलब है कि बीजेपी मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है, तभी बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, इसीलिए उन लोग कुछ भी बयानबाजी करते हैं। भाई, युवा महोत्सव से ही तो हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा, आपको क्यों आपत्ति है? आप ऐसा कार्यक्रम नहीं करते थे, आप बनाते थे स्काई वॉक जिसमें कमीशन मिले। अब 14,000 करोड़ रुपए नई राजधानी में खर्चा करते थे ताकि आपको वहाँ कमीशन मिले। आप बनाते थे एक्सप्रेसवे, जो बनता नहीं था ढसक जाता था। आपकी नियत थी कमीशन खोरी करने की, हमारी नियत है आम आदमी के, किसान के, युवा के, सबके सशक्तिकरण करने की। यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व और विकास की अवधारणा में। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे युवा महोत्सव में युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसे प्रदेश सरकार पर महोत्सव में डुबोकर लोगों की भावनाओं को कैश करने का आरोप लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव पर महाभारत हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी लगा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी नेता। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और रवि गवलानी जी हैं, कांग्रेस नेता। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत रवि जी आपसे ही करना चाहूंगा। हर एक नए कार्यक्रम, हर एक नए अभियान के पीछे सरकार का कोई ना कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। युवा महोत्सव के पीछे क्या कुछ मकसद है सरकार का? देखिए सर, युवा महोत्सव जो आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में करवा रही है, उसका क्लियर कट एक ही मकसद है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्लेटफॉर्म देना, यहाँ की प्रतिभाओं को ऊपर लेकर के आना। और जिस चीज से हमारा युवा पिछले अगर हमारी सरकार के पहले की बात की जाए तो 15 साल से जो वंचित रहा, न यहाँ की संस्कृति को कोई बढ़ावा दिया गया, न कोई स्थानीय खेल को बढ़ावा दिया गया, न कोई स्थानीय परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वह सारे काम जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नहीं की, उसको कर रहे हैं। व्यक्ति का विकास कर रहे हैं, यहाँ की स्थानीय खेलों का विकास कर रहे हैं, यहाँ की स्थानीय नृत्य, जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ, राउत नाचा है, कर्मा नृत्य है, पंथी नृत्य है, सरहुल है, इस तरह के कई सारे आदिवासी क्षेत्र के नृत्य महोत्सव रहे हैं। यहाँ के स्थानीय भाषाओं पर बातें रही हैं जो यहाँ की पारंपरिक संस्कृति को उजागर करती है कि कैसे छत्तीसगढ़ विगत पिछले 2000 सालों से रह रहा है, यहाँ किस तरह के लोग रहे हैं, यहाँ की वेशभूषा क्या है, यहाँ की बात करने की, यहाँ की खान पान की क्या किस तरह की चीजें रही है। इसी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है
और यहाँ के युवाओं को जो गांव-गांव में प्रतिभा उनके अंदर भरी हुई है उसको सामने लेकर के आना है, ताकि बाकी लोग भी देख सके। और जिस तरह से हम कई दूसरे राज्यों में देखते हैं कि वहां के जो स्थानीय खेल हैं, जैसे कुश्ती होता है और कबड्डी होता है, जो इस तरह की चीजों में युवा आगे आते हैं और मेडल लाते हैं, तो उस तरह की प्रतियोगिता भी हमारे यहाँ पे आयोजन हो रही है, जिससे युवाओं में उत्साह रहेगा और वो कहीं ना कहीं आगे जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं उस पर भी विचार कर सकेंगे। उसके लिए भी उनका एक मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि सरकार माननीय भूपेश बघेल जी उनके साथ खड़े हैं। तो यही हमारा मकसद है कि यहाँ के लोगों को जो है हम प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपनी प्रतिभा को ऊपर ला सके। ठीक है रविंद्र जी, सुन ही रहे होंगे आप, भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आप लोग तो यूं ही आरोप लगाते हैं, उनका कैसा कहना? नहीं, रवि गौलानी जी गलत बात बोल रहे हैं। हम न तो संस्कृति को न युवा की प्रतिभा को बढ़ाने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने युवा महोत्सव का विरोध भी नहीं किया। हमने ये कहा कि आयोजन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए वो दिखावा कर रही है। आप करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाएं। गौलानी जी कह रहे थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। क्या फुगड़ी से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी कोई प्रतियोगिता आयोजित होती नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को युवा महोत्सव के माध्यम से बढ़ाने का स्वागत ही करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों की शुरुआत की, आईपीएल मैचों की शुरुआत की, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, राजनांदगांव में एस्ट्रो टर्फ बनाया। क्या इन्होंने 4 साल में ऐसा कुछ किया? दूसरी बात, हमने खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया, सरकारी नौकरी में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया। क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया? इसलिए हम इनकी नीयत पे और इनकी नीति पे संदेह करते हैं कि ये केवल दिखावा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे दिखावा करते हैं, करते कुछ नहीं है। कितने लोगों ने, अभी ये युवा महोत्सव हो रहा था तो कई लोग तो काल कौलित हो गए, खत्म हो गए, कई लोग दुर्घटना के शिकार हुए। कांग्रेस की सरकार ने किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया, ना किसी की आर्थिक मदद दी। ये केवल आयोजन जो कर रहे हैं औपचारिकता के नाम पे कर रहे हैं और दिखावा के नाम पर कर रहे हैं कि हम युवाओं का साथ दे रहे हैं, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों से त्रस्त है। राज्य 2000 में बना, 2003 में इन्होंने पीएससी का गठन किया, व्यापम की परीक्षा नहीं ली, सब इंस्पेक्टर का भर्ती आज भी नहीं हो पाया है, कुछ नहीं कर रही है। 2500 रुपए भी बेरोजगारी भत्ता जो है बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, देने की घोषणा की है, और कम से कम 4 साल का ये बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रहे थे। ना तो युवाओं के प्रति, ना तो इनकी खेल नीति स्पष्ट है, ना खिलाड़ियों के प्रति। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस आयोजनों से किसको क्या फायदा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। युवा वर्ग का यदि हित करना चाहते हैं तो उनको सरकारी नौकरी पे लें, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच कराएं, छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर प्रदान करें बड़े मैचों में जाने के, बड़े कार्यक्रमों में जाने के लिए। ऐसा इनका कुछ भी नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर दिखावा करके छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरह गलत है, निराधार है। इसका जवाब लेते हैं हम रवि जी से। रवि जी, एक वाजिब सवाल यही है कि जो पारंपरिक खेल कूद है छत्तीसगढ़ का और पारंपरिक संस्कृति है, ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य तक ही सीमित है ना। अब ओलंपिक में तो पारंपरिक खेल छत्तीसगढ़ के जाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने की तरफ विचार होना चाहिए राज्य सरकार का, ना कि ऐसे आयोजन। रवि जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है आपने, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आज अगर हम हमारे भारत देश में साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भरतनाट्यम का संगीत हम सबके दिमाग में आता है। इस संगीत का कोई भी प्रतिस्पर्धा कहीं भी नहीं होती, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातें आती हैं तो भरतनाट्यम जैसे संगीतों को, उस तरह के नृत्य को ऊपर लाया जाता है। तो क्या छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत और जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नाच है, जिसको हम विगत न जाने कितने वर्षों से हम उसे संजोए आए हैं, क्या उसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाहिए? क्या लोगों को उसका लुभावन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारी संस्कृति को लोग देखे नहीं? क्या हमारे नृत्य को लोग देखे नहीं? क्या उसे निहारे नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को नौकरी दी। मैं पूछना चाहता हूँ, किस खिलाड़ी को नौकरी दी आपने स्टेडियम बनाया जैसी आप बात कर रहे हैं, आपने क्या कार्यक्रम कराए? देखिए, उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं कराया। अगर आज कार्यक्रम हो रहे हैं, 38 प्रकार के अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, 3000 से ज्यादा युवाओं को, छत्तीसगढ़ लोगों को मौका मिल रहा है, तो वो हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन
पिछले 15 वर्षों में नहीं किया। आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज बनाने का दावा करते हैं तो यहाँ के लोगों को मौका देने का भी काम होता है। जब तक स्थानीय लोगों को वो मौका नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा को सामने रखने के लिए पटल नहीं मिलेगा, तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है, वो धीरे धीरे जर्जर हो जाती है। जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि नया रायपुर में कई सारी बिल्डिंगें जो है वो जर्जर हो गई है क्योंकि वहां पर कोई गया ही नहीं है। तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं होता है, लोगों को मौका देने का भी होता है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि हम यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है तो वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है, हमारे यहाँ के लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको 15 वर्ष का समय दिया गया था हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ठगा है, उन्हें किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया। आज अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका दे रही है, वो पटल दे रही है, तब आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपके लिए ये नहीं लगता है कि इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि पूरे देश भर के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में आए और इस प्रकार के आयोजन में भाग लें? इससे हमारी संस्कृति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाती है। लोग चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी चीजें वहां तक भी पहुंचेंगी। चलिए ठीक है। तो वो रविंद्र जी, मेरा एक आपसे सवाल है। रविंद्र जी, मैं रवि जी आपके पास लौटूंगा। रविंद्र जी, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी एक इवेंट कंपनी है। बड़े बड़े आयोजन बीजेपी की सरकारों की तरफ से होते हैं अलग अलग राज्यों में। अब जब कांग्रेस आपकी राह पर चल रही है तो क्या दिक्कत? नहीं, हमको कांग्रेस हमारी राह पे चल रही उसकी दिक्कत नहीं है। हम इनकी नीति पे प्रश्न उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है अभी रवि गौलानी, तो मतलब ये मानते हैं कि आप भी इवेंट करते हैं, आप भी आयोजन करते हैं? नहीं, हम तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करवाने वाले लोग हैं जी। अभी G20 का पूरे देश में आयोजन होगा। हम कोई इवेंट्स नहीं कराते हैं, हम पब्लिक को जोड़ते हैं और खिलाड़ियों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत भी करते हैं, हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, ऐसा दिखावा नहीं करते हैं। रही बात गौलानी जी जो कर रहे थे कि हमने क्या किया, अरे अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो मैच हुआ है अभी, वो स्टेडियम तो हमने बनाया। बोल रहे हैं कि जब बिल्डिंग जर्जर हो गई तो 4 साल में जर्जर किसने किया? जिम्मेदारी किसकी थी मेंटेनेंस की? रही बात, इन्होंने बोल रहे थे कौन से खिलाड़ियों को इन्होंने नौकरी में दिया, सबा अंजुम सहित 3 हमने खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया है। ये 4 साल में, नाम लिख लीजिए, हॉकी की प्लेयर नहीं है सबा अंजुम, हमने मृणाल चौबे को दिया है, बड़ा वो दिया था नौकरी। इन्होंने कितने लोगों को दिया है ये 4 साल में बता दें। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की परिभाषा तय नहीं कर पाए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूचित नहीं कर पाए हैं। रही बात एस्ट्रोटर्फ, जो बहुत बड़ी मांग थी राजनांदगांव में भी, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया, हमने तो बनाया ना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह, जहां भी न्यूजीलैंड और भारत का मैच हुआ। ये रायपुर में रह के और कल की बात को देखते, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने